हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो कौन सी मोस्ट रेकमेंडेड बुक्स हैं और साथ में कौन से दूसरे फ्री रिसोर्सेज हैं जो अगर आप फॉलो कर लें तो आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को बहुत स्मूथली आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि प्रिपरेशन जर्नी का जो आगाज है वो आगाज आपको प्रीवियस ईयर पेपर से करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये पता चलता है कि यार ये टॉपिक प्री में इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ईयर बाय ईयर पैटर्न चेंज हो रहा है, किस तरीके से न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा आ रहा है। और इन सारी चीजों की अगर समझ होगी ना तो प्रिपरेशन जर्नी बहुत स्मूथ होगी, क्योंकि टारगेटेड होगा ना कि ये आता है यही पढ़ना है। आप ऐसा जरूर करिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक मिलेगा और जाकर के इन प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर लो। एब्सोल्युटली फ्री है। पहला काम तो यही आपको करना है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप बुक्स की तलाश में हो। ठीक है जी। तो पहली बुक जो आपको डाउनलोड करनी है वो प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है, फ्री में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, उसके बाद सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि कोई भी बैंकिंग एग्जाम होगा तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ये आपसे जरूर पूछा जाता है। चाहे वो आईबीपीएस पीओ है, आरआरबी पीओ है, एसबीआई पीओ है या क्लर्क का एग्जाम है, ये इनके अलावा दूसरे एग्जाम में क्वांट तो रहता ही है। तो मैं यहाँ पे आपको 3 बुक सजेस्ट कर रहा हूं। पहली बुक ये डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। तो ये बुक थोड़ी सी लेवल इसका ज्यादा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप थोड़ा हाई लेवल पे प्रिपेयर करना चाहें तो ये अरुण शर्मा सर की बुक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लेकिन इस बुक में आपको लेवल 3 पे जाने की जरूरत नहीं है, लेवल 1-2 से हो जाएगा। और थोड़ा सा जो दिक्कतें हैं वो भी मैं बता दूंगा इन बुक्स के अंदर। लेकिन आप सर्वेश के वर्मा ले लो, ये ले लो, सारी बुक एक जैसी है। ठीक है। उसके बाद डीआई के लिए भी आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं, यही डीआई वाली बुक है। ठीक है, जो कि हाउ टू प्रिपेयर, ये भी अरुण शर्मा सर की बुक है। ठीक है भाई। तो ये 3 बुक हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे सजग करना चाहूंगा आपको कि बुक पढ़ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अभी के टाइम पे थोड़ा रिस्की होगा। थोड़ा रिस्की क्यों होगा? क्योंकि एक तो नया पैटर्न इंट्रोड्यूस होता रहता है हर साल, तो वो नया पैटर्न एकदम से बुक्स में नहीं आता है। ठीक है। कुछ वर्ड यूज कर दिए नए, सिलोगिज्म में कुछ नया डाल दिया, डीआई में कुछ नया डाल दिया, और थोड़ा सा इनको फिल्टर करना मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा जो है, पेपर भी ऑनलाइन है, तो थोड़ा सा अगर कर सकते हो, बेस्ट बुक यही है। अगर बुक ही पढ़नी है तो यही पढ़िए। ठीक है। ये लेवल थोड़ा इजी है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है, इसमें थोड़ा हाई होगा और यहां भी हाई होगा। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मैं फ्री रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं। आप हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो क्वांट के लिए। हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे तो वहां आपको कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम ये प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है। इसको खोलो और इसमें जाकर के आप अभी तक 26 वीडियो आ चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। आप इन बुक्स के साथ साथ यहां से जरूर पढ़ लें। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, और अगेन ये आपका मैजिकल बुक ऑन पजल्स वगैरह के लिए, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग ये आपके अरुण शर्मा सर की बुक। तो आप रीजनिंग यहां से कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा जब नए पैटर्न की पजल्स, नई चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं तो वो बुक्स में बहुत जल्दी अपडेटेड नहीं होती। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारी इस फ्री प्लेलिस्ट को देख सकते हो। ठीक है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, कंप्लीट रीजनिंग फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। इस प्लेलिस्ट को रेगुलरली फॉलो करो। तो इसमें आप मेघना मैम पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से सारी चीजें कवर कर रहे हैं, तो इसके साथ फिर बुक से प्रैक्टिस कर लो, तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो जर्नल ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, ठीक है, एसपी बख्शी, और इसके अलावा इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रेन एंड मार्टिन। तो ग्रामर के लिए आप इन दोनों बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन के लिए, वकैब के लिए आपको डेली एडिटोरियल्स वगैरह पढ़नी चाहिए, तो द हिंदू न्यूज़पेपर आपके लिए बेस्ट है। दूसरा भी पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, या जो भी आपको अच्छा लगे, बट द हिंदू मेरी तरफ से सजेशन रहेगा। ठीक है। इसके अलावा आप ये ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट इंग्लिश फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम
इस प्लेलिस्ट को अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे अभी तक 24 लेक्चर हो चुके हैं। बहुत इजीली, बहुत आसानदायक तरीके से सर ने यहाँ पे आपको ग्रामर का पूरा पोर्शन कवर करवाया। आगे भी लेक्चर्स आते रहेंगे, आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो ये हो गया क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होगा, देखो ये आपका जैसे आईबीपीएस पीयू है तो वहां एक लेटर एक ऐसे, और इसके अलावा जो आपका एसबीआई पीयू है वहां पे अभी पैटर्न चेंज हो गया, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, ठीक है। तो ये सब रहने वाला है। तो एक तो आप ये आपको फॉलो करना ही करना है। द हिंदू आप जरूर पढ़ें, ठीक है। एडिटोरियल वाला पेज तो पक्का पढ़े, पूरा पढ़ पाए उस जैसी बात ही नहीं है। और थोड़ा प्रैक्टिस करें, कुछ बेसिक चीजें कहीं से भी सीख सकते हैं। फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल कैसे लिखते हैं। अब जो करंट टॉपिक होंगे वो तो आपको यहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करें और प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर की बारी आती है। तो करंट अफेयर के लिए अगेन आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो दोनों जगह हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में इतने ज्यादा सक्षम नहीं है तो आप हिंदी न्यूज़पेपर को फॉलो करें, पर रेगुलरली पढ़ें, ठीक है। और उसके साथ साथ कोई भी मंथली करंट अफेयर मैगजीन, कोई भी, आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे डेली शाम को, ठीक है भाई, करंट अफेयर की क्लास होती है डेली। तो आप इसमें भी, इससे भी जुड़े, इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी डेली करंट अफेयर कवर हो जाएगी। तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, बुक्स के साथ साथ फ्री वाला कॉम्बो ये आपका पूरा। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए अगर आप आरआरबी वगैरह को टारगेट कर रहे हैं तो आप अरिहंत, किरण, कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं और वहां से कंप्यूटर के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका सारा का सारा था कि क्वांट, रीजनिंग इंग्लिश, करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कैसे आप बैंकिंग एग्जाम के लिए टारगेट कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको बुक्स के साथ साथ हमारी जो फ्री प्लेलिस्ट है वो बताइए। अगर इसके बावजूद किसी बच्चे को लगता है कि सर नहीं, बुक्स में मुझे चीजों को फिल्टर करना मुश्किल होता है, अपडेटेड चीजें कहाँ मिलेंगी ये सारी चीजें, तो आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक को भी फॉलो कर सकते हो। ये भी जितने में बुक्स आएंगे ना उसी के बराबर कॉस्ट पड़ने वाली है आपको, ठीक है। जितने में ये जितनी बुक्स लिखी हैं वो बुक्स महंगी आएंगी, ये कोर्स सस्ता होगा, लेकिन इसमें आपको कंसेप्ट क्लास मिलेंगी बिल्कुल अपडेटेड, ठीक है। क्वांट, रीजनिंग इंग्लिश, प्री प्लस मेंस, साथ में प्री प्लस मेंस का क्विजिज टॉपिक वाइज, ठीक है। फिर इसमें आपको करंट अफेयर पिछले 1 साल की वीकली, मंथली, और साथ में आगे जब तक कोर्स की वैलिडिटी होगी मंथली एमसीक्यूज और मंथली कंपाइलेशन। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आईबीपीएस पीओ वाला भी है और एसबीआई पीओ वाला भी है। और इसके अलावा इसमें मिनी मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, सोल्ड पीवाईक्यू है। मतलब जब आप प्रिपरेशन की सोचते हो वहां से लेके सिलेक्शन तक जितने भी स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे हैं इसमें। प्रैक्टिस करने के लिए 30-35 हजार क्वेश्चन है, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ है, ठीक है। तो इस कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हैं। कोर्स में इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है जी। बस यही आपको इसी यहां बताना था कि कौन कौन सी बुक्स, फ्री सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इच्छुक है तो आप हमारे पेड कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। जब आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डेमो क्लास वगैरह भी लगा के देख सकते हैं और आप इनरोल करें, ठीक है जी। चलो, तो यही कहना था। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।